तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो एडवेंचर कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती है या अपनी डोमिनेंस को स्थापित कर सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं CF मोटो की 450 MT के बारे में। और इस बाइक में जो अगर इंटरनेशनली देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे निकली गई है और वहाँ पे इसको हिमालयन का एक प्रॉपर कॉम्पिटिटर देखा जा रहा है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है, उस काफ़ी चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो CF मोटो जो थी पहले इंडिया में थी, फिर चली गई क्योंकि उनकी सेल्स अच्छी नहीं थी। और उसकी जो बाकी की जो मतलब सब कंपनीज है या जिसके अंदर CF मोटो बिकने वाली है वो वही है जिसमें हमको मोरनी देखने को मिलती है, बेनिली देखने को मिलती है या QJ मोटो देखने को मिलती है। तो वहीं पे हमको कहीं ना कहीं CF मोटो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी एक चाइनीज ही ब्रांड है। इंडिया में जो चाइनीज ब्रांड है उसको लेके बाइक के मामले में लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और कहीं ना कहीं इसी जिसके जो सर्विस नेटवर्क है वो भी कम है। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये जो बाइक आने वाली है, क्या ये इसका भविष्य बदल सकती है। तो जो CF मोटो की 450 है, ये एक एडवेंचर बाइक है। और सबसे पहले जो बात करें इसके डिज़ाइन से करते हैं, क्योंकि एडवेंचर बाइक में डिज़ाइन मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी कोई एडवेंचर बाइक लेता है तो उसके माइंड में ये होता है कि वो एक ऐसी बाइक ले जिसको बिग बाइक वाली फील है, जब उस पर वो टूरिंग करे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ वो कुछ चला रहा है। और इस बाइक को देखने के बाद लगता है कि हाँ ये एक बिग बाइक है, मतलब या जैसे कि और जैसे कि इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं टाइगर की, जैसे कि ट्रायम्फ की जो टाइगर है तो वैसी मतलब देखने बल्कि लगती है, या हाल ही में BMW की जो 900 आई थी उसकी जैसी, मतलब जो एक लुक है वो कुछ ना कुछ वैसे ही रिजेम्बलेंस करता है। और बहुत ही इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा है कि चाहे मतलब आपकी यंग एज हो या आपकी एज 40 के आसपास हो, या मतलब किसी भी एज के लिए डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है। मतलब ना बहुत ज़्यादा ओवरड्यू किया गया है ना बहुत ज़्यादा अंडर रखा है। जैसे कि हमने नई KTM की 390 देखी है तो वो यंगस्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस डिज़ाइन है, मतलब लगता है कुछ बहुत ज़्यादा अलग सा है, कुछ बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि एक यूथ बनाने की कोशिश की है। वहीं इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस डिज़ाइन जो है लगती है। चाहे फ्रंट से देखोगे बहुत ही प्यारा जो है LED का सेटअप दे रखा है उन्होंने। और उसके बाद अगर आप इसकी टैंक वगैरह देखोगे तो 70.5 लीटर टैंक है, जो कि मैसिव बड़ा एक ह्यूज टैंक लगता है। और उसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, मतलब ओवरऑल डिज़ाइन जो है इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और इसके साथ ही जो इसकी फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ज़्यादा सही है। तो इसका जो फिट एंड फिनिश है या डिज़ाइन की बात है वो काफ़ी चीज़ें तो मतलब देखने में पता चल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें फील करने से ज़्यादा पता चलती हैं। तो जब फील करेंगे तब ज़्यादा अच्छी डिटेल बता पाएंगे। बट जो इसका इनिशियल इंप्रेशन पड़ता है एक एडवेंचर बाइक का जैसा पड़ना चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही पड़ता है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ है इस बाइक की। तो और इसमें हमको 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है। हाँ एकदम आपने सही सुना। और ये बाइक की जो प्राइसिंग है वो 5 लाख से कम होने वाली है। तो ये इकलौती ऐसी बाइक बनेगी एडवेंचर कैटेगरी में जिसमें हमको पैरेलल ट्विन सिलेंडर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो हमने होंडा की पैरेलल ट्विन इंजन जो है वो हमने होंडा की NX 500 में देखा था, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई। और वहीं पे अगर ये बाइक आ जाती तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टूरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लॉन्ग क्रूज करते हो तो एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाओ। और पैरेलल ट्विन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और उसमें जो वाइब्रेशन वगैरह है वो भी बहुत कम हो जाती हैं। और इसमें हमको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि हाँ हाईवे टूरिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है। तो अगर 5 लाख के अंदर हमको पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है, वो भी एडवेंचर बाइक के अंदर, और अभी तक देखने को नहीं मिला क्योंकि हिमालयन हमको सिंगल देखने को मिलता था। हो सकता है जो आने वाली हिमालयन है 650 या 550 जो भी आएगी उसके अंदर रॉयल एनफील्ड को पैरेलल ट्विन दे दे। लेकिन फिर क्वेश्चन वही आ जाए, क्या वो 5 लाख के अंदर आ पाएगी? तो वो थोड़ा सा एक देखने वाली बात हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है इस कैटेगरी में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके सीटिंग की, कंफर्ट की। और जो इसमें इसको एक और जो है प्लस पॉइंट देता है वो ये देता है कि इसकी जो सीट है हाइट है वो 800 से 870 mm होने वाली है। वहीं पे जो अगर तुम देखोगे जितनी भी मतलब इंडियन हाइट है वो 5'4" से लेके 5'7" तक रहती है। तो उनके लिए 800 mm मतलब एक कह सकते हो वरदान करा है, और वो भी एडवेंचर बाइक में। क्योंकि एडवेंचर बाइक में हमको जो अगर सिटिंग हाइट की बात करते हैं तो सिटिंग हाइट में हमको मेनली जो है 820 mm से जो है एडवेंचर बाइक में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ये 800 mm आ जाती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसकी सीट हाइट की वजह से। और ऐसा नहीं कि 800 ही है, 870 mm तक जिसको 12 सीट हाइट लगा के तुम कर सकते हो। तो हाँ ये मतलब सारी रेंज जो है वो आराम से कवर कर सकती है। और इसका जो सिटिंग कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिखने में अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं कि पतली सीट है, बहुत ही मतलब अच्छी जो है वो इसकी सीट है। तो लॉन्ग टूरिंग के लिए परफेक्ट होने वाली है।
और उसके बाद बात करते हैं पावर फिगर्स की, तो इसमें हमको 44 bhp की पावर मिलने वाली और 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिखने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप अंडर 500 सीसी कैटेगरी में देख रहे हो तो ये मतलब फिगर्स आपको बहुत अच्छा मतलब एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मतलब अगर आप 100 से लेकर 130 तक आराम से क्रूज कर सकते हो और टॉर्क में भी कुछ ऐसी ज़्यादा आपको कमी मिलेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में, क्योंकि ये जो है ये ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों पर्पस के लिए है। मतलब ये थोड़ी बहुत क्या मतलब काफ़ी हद तक जो है ऑफ रोड संभाल सकती है। प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है, बट हाँ जो छोटे मोटे पैचेस आते हैं ये सारी होती है वो आराम से जो है वो कर सकती है, क्योंकि इसमें हमको 21 इंच का फ्रंट मिलता है और 18 इंच का जो है पिछला जो है टायर मिलता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है टायर्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं एडवेंचर कैटेगरी के, वही हमको नॉर्म्स इसमें देखने को मिलते हैं और ये अच्छी खासी जो है ऑफ रोडिंग ले सकता है। तो ये तो सारी जो है स्पेसिफिक बातें थी इस बाइक के रिगार्डिंग जो हमको देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं राइड एंड फील वाली जो बातचीत होती है, क्योंकि एडवेंचर बाइक में आप मेनली जो है उसको फील करके जब चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो उसमें राइड एंड फील की बात करते हैं तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है जो कोई चलते हुए सुनाई देगा वो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। मतलब एक काफ़ी भारी सी उसकी जो है आवाज़ है, एक ग्रंट है आवाज़ में, तो जब वो आप उसको रैप करते हो तो और रैप करने का मन करेगा। तो उसकी जो मतलब मुझे जो एग्जॉस्ट नोट है वो KTM 390 से इसका बहुत ज़्यादा बेटर लगा। मतलब एग्जॉस्ट नोट हाँ रियली में मतलब अगर आप उसको कंपेयर करेंगे KTM की 390 एडवेंचर से तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक थम्पी जो है वो नोट देखने को मिलता है। लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट यू आर क्रेविंग फॉर। तो वो जो है तो आपकी भूख जो है बढ़ाती रहेगी और बाइक चलाने का मन करता रहेगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद जो राइड क्वालिटी अगर फील करोगे जो उसकी सिटिंग जो पोजीशन है या जो हैंडल बार के सामने जैसे जो डिस्प्ले वगैरह आता है अगर उसको देखोगे तो प्रॉपर एक बिग एडवेंचर वाली फील जरूर देगा। क्योंकि एक तो इसका जो टैंक है वो 17.5 लीटर का है जो कि आपको अच्छी खासी रेंज देगा। उसके साथ ही साथ जब आप उसको देखोगे जब बैठोगे तो वो काफ़ी एक बड़ा सा जो है वो आपको फील कराएगा यहाँ कोई बड़ी बाइक बैठे हुए हैं। और उसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो एकदम अपराइट है, तो उसकी वजह से जब सामने देखोगे तो सामने जो उसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी बेटर है। आपको इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसके बाद जो उसकी विंड स्क्रीन है वो भी काफ़ी बड़ी है। एंड ओवरऑल जो फ्रंट का जो व्यू आता है चलाते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ मुझे पसंद आया। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। तो अब बात करते हैं एट लास्ट में किसका कंपटीशन क्या रहने वाला है और क्या लोग इसको पसंद करने वाले हैं। तो इसका जो कंपटीशन है वो रहने वाला है हिमालयन की 450 और KTM की 390 एडवेंचर। और ये बाइक हमने देखा है कि बहुत टाइम से मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुकी है। हिमालयन की 450 भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने अपना नाम कमा लिया है, सिर्फ नहीं इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी हिमालयन 450 को बहुत ज़्यादा जो है रिकग्निशन मिली है। बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ के मतलब पुल बांध रखे हैं कि भाई उसकी चाहे बिल्ड क्वालिटी हो चाहे राइड क्वालिटी हो। और मैंने उसको चलाया और चलाने के बाद मैं कह सकता हूँ कोई अभी तक मार्केट में वो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है एडवेंचर कैटेगरी में, जो आपको पूरे जो है पैसे वसूल करके देती थी लेकिन अब CF मोटो की 450 आने के बाद वो एक क्वेश्चन मार्क जो है उस पर लगने वाला है। और वहीं पे KTM 390 एडवेंचर भी बहुत अच्छी बाइक है, बहुत कैपेबल बाइक है और KTM के इंजन्स वगैरह सबको मतलब रिफाइनमेंट वगैरह सबको पता है। लेकिन वहीं पे ये CF मोटो जो ला रहा है अपनी बाइक वो बहुत ही एक कैटेगरी में नया है। और वहीं पे हम CF मोटो की 450 देखते हैं तो ये कैटेगरी में एकदम नई है। अभी तक हमने इनकी कोई बाइक देखी नहीं है और इनका मार्केट भी नहीं है। ऊपर से जो चाइनीज ब्रांड का थप्पा है वो है और जिसकी कहावत भी है चल गई तो चांद तक वरना रात तक। तो वो सारी जो है वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी इनसे उभरना पड़ेगा और मार्केट मुझे लगता है कि इस बाइक को लोग खरीदें, इसको मतलब ट्राई करें और तभी जाके जो है वर्डिक्ट सामने आ पाएगा। क्योंकि ऐसे बोल देना कि चीज़ खराब है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अगर कोई पैरेलल ट्विन दे रहा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतने सारे फीचर्स दे रहा है, अच्छी लुकिंग बाइक दे रहा है, तो हाँ लोग उसकी तरफ देखना चाहिए और सिर्फ नाम से ही नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ भाई कि अच्छा नाम नहीं है कंपनी का या मतलब चल नहीं रही है। तो जब तक ये बाइक ऐसी जो है बहुत ज़्यादा बिके। और मुझे लगता है CF मोटो की ये वाली जो बाइक है ये इनकी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ये बाइक एक मास बाइक बन सकती है जिसको बहुत सारे लोग ले सकते हैं, जिससे इनका सर्विस नेटवर्क बन सकता है, इनका जो शोरूम है वो बढ़ सकता है। तो ये एक बाइक जो है इस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और एक हिमालयन का एक कह सकते हो आप अच्छा कॉम्पिटिशन जो है ये बाइक दे सकती है। और इस बाइक के मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो मतलब जो बाइकर्स उन्होंने रिव्यू करे हैं उसको देखा है और उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल है। देखने के बाद मैं कह सकता हूँ ये बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल। मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस देखे थे इंटरनेट पूरा, मैंने इस बाइक के लिए बहुत सारे वीडियोस देखे कि लोगों ने उसको लेके ट्रैवल कर रखा है, मतलब यूरोप में बहुत सारी जगह ट्रैवल कर रखा है और हिमालय के साथ भी कंपेयर कर रखा है और ऑफ रोडिंग भी इसे बहुत हार्डकोर कर रखी है। वो सारी चीज़ देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक जो है
एक ट्राई मांगती है। और मतलब एक जो है एक देखना चाहिए कि बस ऐसे ही हटाना नहीं चाहिए, कंपटीशन इज़ ऑलवेज अ हेल्थी थिंग। और जो भी कस्टमर है उसको एंड रिजल्ट ऐसा मिले कि हाँ वो देख के सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ जो मैंने पैसे दिए हैं वो वसूल है। तो अब वो तो टाइम बताएगा कि या ये बाइक पैसे वसूल करा पा रही है या नहीं करा पा रही है। बट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका सब्सक्राइब करना मैं मतलब रखूँगा कि वो वसूल हो जाए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। मित्र पाठी साइनिंग आउट।